नमस्कार। आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से योग के बारे में जानने वाले हैं कि योग आखिर है क्या। योग के बारे में आप बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि आप एक तो योग जो करते हैं, बहुत से गुरु हैं जो योग के विभिन्न आसन बताते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति और ये सब प्राणायाम बताया जाता है। तो क्या योग वास्तव में वही योग है या योग कुछ और है? तो गीता के द्वारा आज हम समझेंगे कि योग क्या है। और मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आप अगर गलती से इस वीडियो में आ गए हैं, गलती से आपने क्लिक कर दिया है कि योग के बारे में कोई हल्की फुल्की बात होने वाली है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे क्विट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बात होने वाली है और इसमें समय लगेगा। ये वीडियो लंबा होता है, इसलिए अगर आप में धैर्य की कमी है और गंभीर बातों और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा आप नहीं सुन सकते, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को क्विट कर जाएँ, क्योंकि अगर आप में पात्रता नहीं है तो ज्ञान को भी आप धारण नहीं कर सकते। और अगर आप में पात्रता है, आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुन सकते हैं और वास्तव में योग को समझना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को सुने। लंबा है, लेकिन आप सुनने के बाद आपको योग के बारे में बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। 48वें नंबर श्लोक से हम लोग शुरू करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले आप शब्दों पर ध्यान दें। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय। धनंजय शब्द का अर्थ होता है वो जो कि धन को विजय से प्राप्त, धन पर विजय प्राप्त करता है, यानी जिसने संपत्ति को जीत लिया हो, धन को जीत लिया हो, उसको धनंजय कहते हैं। तो अर्जुन बहुत ही पराक्रमी था और उसने युद्ध में कई बार कई राज्यों के को जीता था, धन को और राज्य को प्राप्त किया था, तो इसलिए उसको धनंजय भी कहते हैं। तो भगवान यहाँ धनंजय के रूप में इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि धन को जीतने वाला, धन जो है सकाम है, धन जो है अगर आप उसके प्रति आपकी आसक्ति होती है तो वो बाधक है। तो भगवान उसको याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम धनंजय हो, मतलब तुमने धन को जीता है, लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो धन को जीतने की नहीं है, वो कुछ दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले धनंजय के रूप में उसको सचेत कर रहे हैं अर्जुन को, और कह रहे हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तू आसक्ति को त्याग दे। जैसे आसक्ति को जो व्यक्ति त्याग देगा, जैसे कि हमने 47वें श्लोक में पढ़ा था कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो फल में जब अधिकार ही नहीं है तो उसमें आसक्ति रखना कहीं से भी उचित नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तू आसक्ति को त्याग दे, और सिद्धि हो या असिद्धि हो, या तो किसी भी कर्म में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि अगर सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों में तू समान बुद्धि वाला बन। तुम्हारी बुद्धि दोनों में समान होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तुमको न तो असफलता को देखकर व्यग्र होना चाहिए या फिर तुम्हारे मन में दुख होना चाहिए, और न ही सफलता को पाकर तुमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में तुम समान बुद्धि वाले बनो, न तो तुमको सफलता
और न ही असफलता, दोनों में से कोई भी तुमको विचलित नहीं कर सके। तुम हमेशा एक भाव से रहो, सम भाव से रहो, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में सम रहना, यही भगवान कह रहे हैं। और ये तभी संभव है जब हम आसक्ति का त्याग कर दें। दोनों बातें इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपकी आसक्ति होगी कर्म के फल में, अगर मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसके फल में आपकी आसक्ति है कि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, और आप उसको प्राप्त करने के लिए पूरे मेहनत से कर्म कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप परिश्रम तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल है उसमें आपकी आसक्ति भी है कि वो मुझे किसी भी तरह से मिल जाए। अगर वो मिल जाएगा, अगर वो फल प्राप्त हो जाएगा, तब तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा किसी कारण से, क्योंकि सब कुछ आप पे डिपेंड नहीं करता, ये मैंने पिछले श्लोक में ही बताया था कि कर्म तो आपका व्यष्टिगत है, अर्थात एक व्यक्ति जो कार्य करेगा वो उसका कर्म है, लेकिन जो फल है वो समष्टिगत है, मतलब संपूर्ण सृष्टि उस पर काम करती है, तब वो फल होता है। आप घर से कहीं जाने के लिए निकले हैं, आप सोचते हैं कि मुझे 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाना है। ये उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि आप सोचते हैं कि 2 घंटे में मुझे अपने गंतव्य स्थान पे जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँच जाना है, और ये सोचकर आप सही समय पे 2 घंटे पहले निकलते हैं घर से, लेकिन रास्ते में हाईवे पे जाम लग जाता है और आपकी गाड़ी 2 घंटे तक हाईवे में ही फंसी रहती है, तो अब आप 2 घंटे में बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि उसी दूरी को तय करने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे। तो और कोई हो सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हों, जो विलंब होने की वजह से, देर होने की वजह से वो कार्य पूरा नहीं हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपने तो कर्म सही किया था, आपने पूरे परिश्रम से सही समय पे सही डिसीजन लेके आपने कार्य का आरंभ किया और कर्म भी किया, लेकिन आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जो जाम लगा, जो ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई, वो सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता था, और लोगों पे डिपेंड करता था। इसी प्रकार से अब जो फल होता है वो व्यष्टिगत न होकर समष्टिगत होता है। संपूर्ण समष्टि का, संपूर्ण सृष्टि का जो प्रभाव होता है वो फल होता है। किसी एक व्यक्ति का प्रयास फल नहीं होता है। एक व्यक्ति प्रयास कर सकता है, एक व्यक्ति कर्म कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के कर्म पर फल आधारित कभी नहीं होता। तो इसलिए फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान यही बतला रहे हैं कि अगर तुम्हारी फल में आसक्ति होगी तो फल का प्राप्त होना या ना होना ये तुम पे निर्भर नहीं करता, तुम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर फल तुम्हें प्राप्त होगा तब तो तुमको बहुत प्रसन्नता होगी, तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा, लेकिन चूंकि यह सिर्फ तुम पे निर्भर नहीं करता, तो जब तुम्हें फल प्राप्त नहीं होगा तब तुमको काफ़ी दुख होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख या दुख दोनों परिस्थितियों से, कार्य की सफलता या असफलता, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखना ही उचित है, और यह समता ही व्यक्ति को मुक्ति तक ले जाती है। क्योंकि वह जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हर जड़ और चेतन में व्याप्त है, वो सम ही है, उसमें कोई विकार नहीं है। प्रकृति के आरोपण से उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो ये दुनिया हमें परिवर्तनशील दिखती है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से जो हमने सांख्य योग में पढ़ा था, तो उसमें कोई विकार नहीं होता। वो अनित्य है, वो नित्य है, अविनाशी है, उसमें निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता, वो सदा से है, वो सदा रहेगा, उसमें कोई विनाश का कोई विनाश नहीं होता। तो वो अगर आप देखें तो वो न्यूट्रलिटी का भाव है, वो समत्व का ही भाव है, एक समान होने का भाव, उसमें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। तो आप अगर समत्व के निकट पहुंचते हैं, आपकी भावना समत्व की होती है, एक समान रहने की होती है किसी भी परिस्थिति में, तो आप कहीं ना कहीं अपने उस मूल तत्व, उस ब्रह्म तत्व के निकट होते हैं। फिर आपकी मुक्ति होने की, आपके वृत्तियों के छूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम सिद्धि या असिद्धि, सफलता या असफलता, दोनों ही परिस्थिति में
आसक्ति का त्याग कर दो और सम बुद्धि बनो, और सम बुद्धि बनकर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करो, अपने कर्माणि कुरु, अपने कर्मों को करो, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। और फिर आगे बताते हैं कि शमत्वम योगः उच्यते, शमत्व ही योग कहलाता है। अर्थात जो समता का भाव है, सिद्धि या असिद्धि, सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों परिस्थिति में व्यक्ति अगर सम भाव बनाए रखता है, एक समान अपना भाव बनाए रखता है, तो यह स्थिति ही समत्व कहलाती है। और यही इसी समत्व को भगवान कह रहे हैं कि समत्व ही योग है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में एक भाव में रहना, यही समत्व होता है। दुख और सुख से परे, राग और द्वेष से परे, सिद्धि और असिद्धि, किसी भी परिस्थिति में एक समान रहना, यही समत्व है और समत्व ही योग है। आप अगर पतंजलि के योग सूत्र में पढ़ेंगे तो वहाँ है योगः चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, अर्थात उसको रोकना ही योग है। अब आप कहेंगे कि यहाँ कहा गया कि समत्व भाव ही योग है, और वहाँ कहा जा रहा है कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, चित्त वृत्तियों को रोकना योग है। तो दोनों तो अलग अलग बातें लग रही हैं, लेकिन अलग अलग बातें नहीं हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों ही श्लोक जो हैं, दोनों ही जो कथन हैं, एक ही बात को इंगित कर रहे हैं। जैसे आप सोचिए कि चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, तो चित्त जो हमारा होता है उसमें विभिन्न कर्मों में जब हमारी आसक्ति है, तो आसक्ति होती है तो उसमें वृत्तियाँ उठती हैं। जैसे अगर हम किसी कर्म के फल में आसक्ति रखेंगे, तो अगर उसमें सिद्धि होती है, अर्थात हमें वो फल प्राप्त हो जाता है, तो प्रसन्नता होती है, तो हमारे मन में एक प्रसन्नता की वृत्ति उठती है, सुख की वृत्ति उठती है। तो ये वृत्ति है। अगर आपके मन में दुख उत्पन्न होता है, अगर मान लीजिए कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और फल की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात असिद्धि होती है, उस समय आप समत्व भाव में न रहकर दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होने के कारण आपके चित्त में एक और वृत्ति उठेगी, वो दुख की वृत्ति होगी। तो इस प्रकार से संसार में जितने भी कर्म होते हैं वो आसक्तिपूर्ण होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे चित्त में वृत्तियाँ उठती हैं, अनेक प्रकार की वृत्तियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ उठती हैं। तो ये वृत्तियाँ जो है हमारे मन को, हमारा मन समत्व में नहीं था, इस कारण ये वृत्ति उठी, और ये वृत्तियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर उसको समत्व भाव में हमारी बुद्धि को, हमारे मन को समत्व में जाने नहीं देती। तो इसीलिए पतंजलि कह रहे हैं कि इन चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अर्थात जब हम इन चित्त की वृत्तियों, सुख को, दुख को, हर तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से जो हमारे चित्त में वृत्तियाँ उठ रही हैं, उनको ही रोक देना। तो जब हम चित्त की वृत्तियों को रोक देंगे तो हम में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? हम में समत्व का ही भाव उत्पन्न होगा। जब हमारे ऊपर वृत्तियाँ नहीं रहेंगी तो हम हर परिस्थिति में एक भाव में रहेंगे, एक समता वाले भाव में रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई वृत्ति ही नहीं होगी। तो अगर आप देखें तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देने पे, चित्त की वृत्तियों को रोक देने पे हम फिर वही समता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और पतंजलि उसी स्थिति को कह रहे हैं कि योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि समत्व ही योग है। तो योग चित्त की वृत्तियों को रोकना समत्व की स्थिति में पहुँचने जैसा ही है, और वही भगवान भी कह रहे हैं कि समत्व ही योग है। तो किसी भी परिस्थिति में एक सा भाव रखना वो समत्व है, और वही समत्व योग है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो परिभाषा दे रहे हैं योग की, और पतंजलि जो योग की परिभाषा दे रहे हैं, दोनों एक समान ही हैं। बस वो शब्द अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ, उनके भावार्थ को अगर समझेंगे तो दोनों एक ही
स्थिति की ओर इंगित कर रहे हैं, एक ही स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो हम लोग योग को समझ चुके हैं, योग क्या है। अब योग को और अच्छे से समझते हैं। ये 49वें श्लोक में हम लोग देखते हैं, दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। कह रहे हैं भगवान कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय सम बुद्धि में शरण लो, सम बुद्धि की शरण में जाओ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। तो कह रहे हैं कि जो कर्म है वो बुद्धि योग से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। और दूर है, यहाँ दूर कहने का अर्थ हुआ कि उससे निम्न कोटि का है, उससे बहुत ही अलग है। तो अगर जब हम सकाम कर्म करते हैं, यहाँ कर्म का अर्थ सकाम कर्म से लिया गया है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति कहते हैं, तो वहाँ कर्म का अर्थ होता है सकाम कर्म, क्योंकि वहाँ कर्म करने में आसक्ति होती है। तो भगवान उसी कर्म को यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि योग, जो अभी उन्होंने योग बताया समत्वम योग उच्यते, तो समत्व ही योग है। तो उस योग की बात उन्होंने की, तो उस योग की बात कर रहे हैं, उसको बुद्धि योग बतला रहे हैं, क्योंकि ये बुद्धि को एक स्थिति में रखने का योग है, इसलिए इसका नाम उन्होंने बुद्धि योग भी कहा है। तो बुद्धि योग कह रहे हैं कि कर्म से बहुत दूर होता है, यानी जो सकाम कर्म करते हैं, हम आसक्ति युक्त जो कर्म करते हैं उससे बहुत दूर है, मतलब उससे बहुत ही उच्च कोटि का है। इसलिए हे धनंजय बुद्धि में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ, या बुद्धि का ही शरण ले। इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि, चूंकि बुद्धि यहाँ बुद्धि योग कहा जा रहा है, तो बुद्धि योग जो हम लोग समत्व योग हम लोग आगे पढ़े थे, तो कह रहे हैं कि वो सकाम कर्म से तो बहुत दूर है, उससे बहुत उच्च कोटि का है, सकाम कर्म उसके आगे बहुत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए जो उच्च कोटि का है उसकी शरण में जा, तो बुद्धि योग की शरण में जा, क्योंकि फल का हेतु बनने वाले की स्थिति अत्यंत दीन है, बहुत ही बुरी स्थिति होती है जो फल हेतवा होते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि फल हेतवा का मतलब क्या है। हेतु क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण। तो फल का कारण बनना, अगर कोई व्यक्ति फल का कारण बन जाए तो उसको कहा जाएगा कि फल हेतवा है। तो फल हेतवा की स्थिति बता रहे हैं कृपणा, मतलब अत्यंत दीन है, अत्यंत बुरी है, बहुत ही बुरी स्थिति है अगर कोई फल का कारण बनता है। तो फल का कारण का अर्थ क्या है? फल का कारण का अर्थ है कि अगर हम अहम भाव से कोई कार्य करते हैं, जैसे अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई कृषि का कार्य कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य का कारण कौन है? मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, मैं ही हेतु हूँ इस कार्य का, मैं अपने को कर्ता समझ रहा हूँ। तो जब मैं कार्य का हेतु बनूंगा, कर्म का हेतु, कर्म के फल का हेतु, कार्य मैं करूंगा और फल का हेतु मैं बनूंगा। मतलब अगर मैं कृषि से मैंने बहुत धन कमाया या किसी व्यापार से मैंने धन कमाया, तो मैं क्या कहता हूँ? मैंने यह धन कमाया, यानी कि ये जो धन प्राप्त हुआ उसका कारण मैं स्वयं को मानता हूँ कि मैंने जो कर्म किया था उसके फल के रूप में मुझे ये प्राप्त हुआ है, यानी इस फल का हेतु, इस फल का कारण मैं खुद को मानता हूँ। तो जो खुद को मानते हैं तो सबसे पहले होता है कि वो अहम भाव में आ जाते हैं, वो खुद को कर्ता मान लेते हैं। तो जैसे ही आप खुद को स्वयं को कर्ता मान लेंगे तो वैसे ही जो है आप बंधन में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो कर्ता है, अगर आप स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, स्वयं को करने वाला मान रहे हैं, तो फल से जो वृत्ति उत्पन्न होगी वो भी आपको प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर आपने ही फल को लाया है तो उस फल से अगर दुख प्राप्त होगा तो उसके कारण आप ही हैं, आपको ही वो दुख मिलेगा, क्योंकि उस फल के कारण जब आप हैं तो दुख को भी आपको ही भोगना होगा। अगर आप
सुख उससे प्राप्त होता है। तो सुख के कारण चूंकि आप हैं तो उस सुख को भोगना भी आपको होगा। यानी जैसे ही हम कर्ता बनते हैं तो उसके कारण, फल के कारण जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो वृत्तियां हमारे ऊपर संलग्न हो जाती हैं। तो जैसे ही आप सुख हो, दुख हो, राग हो, द्वेष हो, जय हो, पराजय हो, इन सब के कारण जो वृत्ति उत्पन्न होगी, जो उसका प्रभाव होगा, क्योंकि हम ही करता है तो कर्ता भाव से हमने किया है तो उस कर्म के फल को भी हमको भोगना होगा। उस फल का जो प्रभाव होगा उसको भी हमें ही भोगना होगा। इसलिए हमारी स्थिति दीन हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वृत्तियां हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी तो वैसे ही हम और अशांत होते जाएंगे। क्योंकि हम कर्ता मान रहे हैं स्वयं को, तो हम कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे। और हमारी जो समता वाली बुद्धि है, जो कि अभी पहले ही हमने पढ़ा कि समत्व होना चाहिए, तो समत्व किसको होगा? जो सिद्धि असिद्धि में एक समान हो उसी को समत्व कहते हैं। लेकिन सिद्धि और असिद्धि में तो यहाँ एक समान होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो फल की इच्छा है। वो कह रहा है फल मेरे वजह से हुआ है, तो उसमें सिद्धि होगी तो वो सुखी हो जाएगा, असिद्धि होगी तो दुखी हो जाएगा। तो समत्व भाव उसका चला जाएगा। समत्व भाव जाने के कारण उसको कर्म में घोर आसक्ति हो जाएगी, कर्म के फल में भी उसकी घोर आसक्ति हो जाएगी। इस कारण कर्म के फल में घोर आसक्ति होने के कारण वो फिर बंधन में पड़ जाएगा। फिर उसको बंधन होगा और वो सुख दुख के चक्र में पड़ा रहेगा। अगर वो सुख को भोगेगा तो दुख भी उसे भोगना होगा। जब सुख का समय हमारा आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसका बहुत आनंद उठाते हैं। लेकिन जब दुख का समय आता है तो उसी दुख के क्षण को, एक एक क्षण को भोगना हमारे लिए बड़ा कष्टकारी साबित होता है। तो सुख तो सभी चाहते हैं लेकिन दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही आप सुख चाहते हैं, सुख की आसक्ति रखते हैं, सुख की आकांक्षा रखते हैं, तो आप साथ साथ दुख को निमंत्रण भी देते हैं। क्योंकि सुख आएगा तो दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख को आप भोग रहे हैं। सुख की अवस्था में आप सम नहीं हैं, सुख की अवस्था में आप सुख का आनंद ले रहे हैं, आप समत्व में नहीं है। तो जब दुख आएगा तो उस समय भी आपको आनंद नहीं मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा और उसको भी आपको भोगना होगा। तो सुख के क्षण तो बड़े आराम से बीत जाएंगे, लेकिन जब वही पीड़ा होगी, वही कष्ट होगा, तब वो समय नहीं बीतेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम दुख से बचना चाहते हो तो तुमको सुख से भी बचना होगा। तुमको समता का भाव लेना होगा कि सिद्धि की अवस्था हो, कार्य पूरा हो, कार्य पूरा ना हो, सफलता मिले, असफलता मिले, हर परिस्थिति में समभाव रखना होगा। अगर समभाव रहेगा तो तुम अपने को कर्म फल का हेतु नहीं समझोगे, तभी ये समत्व भाव आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि कर्म फल का जो हेतु समझता है स्वयं को, उसकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय होती है। तो इसलिए तू उसमें मत जा, तू जो है बुद्धि योग में जा, बुद्धि योग की शरण ले, क्योंकि बुद्धि योग ही सबसे उत्तम है। आगे कहते हैं भगवान, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बहुत जगह परिभाषा में यह भी दिया जाता है योगः कर्मसु कौशलम, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्धि युक्ता, समबुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग कर्मों में कुशलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समबुद्धि युक्त होता है, यहाँ सिर्फ बुद्धि युक्त बोला जा रहा है। और पहले भगवान ने ये बतला दिया है कि बुद्धि का अर्थ होता है समत्व बुद्धि, जो सिद्धि और असिद्धि में एक समान रहे, उसी को बोलते हैं समत्व योग। और जो इस प्रकार की बुद्धि रखता है, समत्व योग की बुद्धि, उसी को भगवान बुद्धि योग कह रहे हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि बुद्धि जो होता है, जो बुद्धि युक्त होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, अर्थात ये समत्व बुद्धि होती है, वो पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। तो जो व्यक्ति समत्व भाव में रहेगा, वो दुख सुख को एक समान समझेगा,
तो वैसे व्यक्ति को कैसा पाप और कैसा पुण्य, उसने न तो अच्छे कार्य को या बुरे कार्य को जिससे भी पाप और पुण्य मिलता है, दोनों को उसने एक समान भाव से किया। उसको जो कार्य प्राप्त हुआ उसको उसने कर दिया, जो परिस्थितियां थी उसमें जो उचित था उसने किया, और उसमें कभी भी आसक्ति नहीं रखी। अच्छे कार्य को इसलिए नहीं किया कि इससे मुझे यश मिलेगा, और बुरे कार्य को इसलिए नहीं किया कि इससे मुझे धन मिलेगा। तो पुण्य और पाप दोनों ही उसके छूट जाते हैं, क्योंकि उसकी समत्व बुद्धि होती है। तो दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। भगवान कह रहे हैं कि जो सम बुद्धि युक्त है, जिसके पास बुद्धि है, वो पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। पाप को तो छोड़ता ही है, पुण्य को भी छोड़ देता है, दुख को छोड़ता ही है, सुख को भी छोड़ देता है। क्योंकि दुख के समय में वो दुखी नहीं होता, असफलता मिलने पर वो दुखी नहीं होता, और सफलता मिलने पर वो प्रसन्न नहीं होता। तो जो असफलता मिलने पर दुखी नहीं होगा, उसने दुख को तो छोड़ दिया। उसी प्रकार से कोई कर्म होता है जिसकी वजह से उसको पाप प्राप्त होता है, लेकिन चूंकि उसने कर्म में आसक्ति रखी ही नहीं, तो उसको जो पाप भी प्राप्त नहीं होगा, और वो कर्म फल का हेतु भी नहीं है, तो इसलिए उसको पाप नहीं मिलेगा। लेकिन वो पाप नहीं, पुण्य को भी त्याग देता है, क्योंकि वो समभाव में है। वो पुण्य से भी उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, पुण्य को भी वो ग्रहण नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इससे समत्व रूप योग में लग जा, यह योग ही कर्मों में कुशलता है। तो भगवान कह रहे हैं चूँकि जो बुद्धि युक्त होता है वो पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है इसी लोक में, इसलिए तो योग में लग जा। और कहते हैं कि योग ही कर्मों में कुशलता है। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, योग कर्म में कुशलता है और कर्म में कुशलता ही योग है। दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों का बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। योग कर्म में कुशलता है और कर्म में कुशलता योग। अगर कर्म में कुशलता योग माना जाए तो आप सोचिए कि कर्म कई प्रकार के हो सकते हैं, सुकर्म भी हो सकते हैं, दुष्कर्म भी हो सकते हैं। कोई चोरी करता है ये भी कर्म है, डकैती करता है ये भी कर्म है। तो क्या चोरी में कुशलता इसको योग माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ कहा भी नहीं गया है कि कर्मसु कौशलम योगा, नहीं, योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मों में कुशलता है। कर्मों में कुशलता योग नहीं है, क्योंकि कर्म तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। अगर बुरे कर्म में कुशलता आएगी तो उसको योग नहीं कहा जाएगा, सिर्फ अच्छे कर्म में कुशलता योग कहलाएगा। ठीक है, तो कर्मसु कौशलम योगा नहीं कहा जा रहा है, इसलिए हम लोग कर्म में कुशलता को योग ऐसा नहीं समझेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि योग कर्म की कुशलता है, योग कर्म में कुशलता है। अर्थात योग तभी माना जाएगा, कुशलता तभी मानी जाएगी कर्म की जब उसमें योग होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि योग कर्म में कुशलता है, यानी कर्म में कुशलता तभी मानी जाएगी जब उसमें योग है, अर्थात समत्व बुद्धि है, तभी माना जाएगा कि वो कुशलतापूर्वक कर्म कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से समत्व बुद्धि के साथ कर्म करता है, अर्थात सोचता है कि चाहे सिद्धि हो या असिद्धि हो, अर्थात मेरा कार्य सफल हो या असफल हो, दोनों में परिस्थिति में मैं एक समान रहूँगा, तो ये जो भाव है ये समत्व का भाव है। इस भाव से कर्म अगर वो कर रहा है तभी उसको माना जाएगा कि वो कुशल है कर्म करने में, क्योंकि इस भाव से कर्म करेगा तो वो ब्रह्म के परमात्मा के निकट होगा, क्योंकि परमात्मा या ब्रह्म भी समत्व ही है, उसमें भी कोई विक्षोभ नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो नित्य है, वो हमेशा से था, अजन्मा है, अविनाशी है, इतने सारे चीज़ें, मतलब वो इन विनाश से विकार से सबसे परे है। तो समत्व ही विकार से दूर है, समत्व में कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई वृत्ति नहीं होती, यानी आप समत्व भाव में हैं तो आप उस परमात्मा के निकट हैं। तो समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है,
अर्थात आप क्षमत्व के साथ अगर कोई कर्म कर रहे हैं तभी उस कर्म को कुशल माना जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग योग को समझने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब योग को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आगे भी हम लोग इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। कल मैं 51वें श्लोक से प्रारंभ करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।